नमस्कार दोस्तों, रविवार की सुबह और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। आपके सभी क्वेश्चंस को मैं आंसर दूंगा और जितने हो सके उतने। काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस आए, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ जितने हो सके मैं कवर कर पाऊँ। बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, आगे जाने से पहले आज अपने 11 बजे नो वी हैव अ स्पेशल सेशन ऑन टॉप एआई स्टॉक्स। कौन से एआई स्टॉक्स अच्छे हैं जो आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो ज़रा डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से आपको इन स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। तो जरूर अटेंड कीजिएगा, मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। जुगल रथ 4529 का ब्यूटीफुल टीचर एज ऑलवेज रिगार्ड्स, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक वो आप हमारे वो बैंकिंग स्टॉक के बारे में बात करें, तो थैंक्स फॉर दैट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि ये किसका क्वेश्चन है? हाँ, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग एंड इट्स टारगेट। ये ऑल नॉन चैनल 5766 का ये क्वेश्चन है। कौन सा नाम बोले? रत्नवीर, ओके। तो देखिए, ये स्टॉक नो ऑलरेडी काफ़ी रेंज बाउंड में घूम रहा है, लेकिन अपने टॉप से ऑलमोस्ट से ये 45% गिर चुका है। रिजल्ट ठीक ठाक आ रहे हैं, ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और सेल्स और रेवेन्यू भी ठीक ठाक है। और ये कहते हैं ना कि काफ़ी हद तक नो इंडियाज लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील वॉशर मैन्युफैक्चरर। ओके, तो विवाह फिक्स तो ठीक है, कंपनी ठीक है। आई थिंक आप इसको होल्ड करके रखिए, ये नेक्स्ट क्वार्टर में आप देखिए कि इसका रिजल्ट क्या होता है, लेकिन अभी आई थिंक होल्ड कर सकते हैं आप। ठीक है। चलिए, दूसरा एक क्वेश्चन है। ये है से मुकेश 007 एबल का, कैसे इट्स ऑल अबाउट यू लुक एट द फ्यूचर इन द प्रेजेंट। इन द प्रेजेंट, करेक्ट, परफेक्ट। आप सही बोले मुकेश जी, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में देखो जो प्राइस है वो उसने ऑलरेडी अभी तक का जो भी माहौल है वो ऑलरेडी नो एक्चुअली प्राइस इन कर चुका है। जो भी प्रोज एंड कॉन्स है, तो अभी यहाँ से हमें वही देखना है कि फ्यूचर कैसा है, कि वो स्टॉक का फिर तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर रंजीत 315 कुमार टुकाई के आई ई एक्स को तो चलेंगे कि नहीं, कभी बताइए सर। ओके, आई एक्स की बात करते हैं। देखो यार, आई एक्स में ऑनेस्टली आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन दिस। और लास्ट मुझे याद है कि केस चल रहा था, उसका डिसीजन मुझे एंड में पता नहीं, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ है ना, गवर्नमेंट का वो मोटो नहीं रहा कि उसको एक प्री नो एक तरह की मोनोपोली दे नो, जैसे एमसीएक्स को है। तो यहाँ क्या होता है कि जब आप गवर्नमेंट ही बाकी सब कॉम्पिटिटर्स को अलाउ करती है एंटर करने के लिए, तो फिर दिक्कत का काम है। तो आईएक्स में तो ऑनेस्टली आई एम नॉट टू मच बुलिश। ऊपर के लेवल पे आपको निकलना तो निकले, बाकी बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स है जो देख सकते हैं। अगेन, दैट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, लेकिन आप अपना एनालिसिस करके इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो भी बातें चल रही है आपको, मेरा ऐसा कोई नहीं है, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाकी आप खुद एनालिसिस करके इन्वेस्ट कीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो ये सब कहना मेरा फर्ज है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। चलिए, तो आई एक्स में आई एम नॉट टू मच क्लियर। चंदन मंडल 562 बोले कि बेस्ट रिलेटेड स्टॉक्स कौन से है? बेस्ट रिलेटेड स्टॉक्स ना अनंत राज, लेकिन वो स्टॉक में ना काफ़ी टाइम से एक्चुअली चल नहीं रहा है। मूवमेंट ऐसी नहीं आ रही है, काफ़ी नो उनका जो अभी बहुत कम है, मे बी 6-7% रेवेन्यू बेस्ट से आती है। बाकी सब रेवेन्यू रियल एस्टेट से आती है, तो अभी इतना नहीं है, लेकिन आगे जाके बड़ा हो सकता है। लेकिन हाँ, बेस की डिमांड अच्छी खासी है, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। अनंत राज एक स्टॉक है जो आप देख सकते हैं। फिर एक श्रीनिवास सिंह, श्रीनिवास सिंह मंबला गुंडी 1770। सो कैनेरा बैंक विल मेक यू रिच, वो अच्छे खासे शेयर्स लेके बैठे हुए 40 रुपए पे। वेल, कैनेरा बैंक पे यस, आई एम ऑल्सो लिटिल बिट बुलिश। आप इसको होल्ड करके रखिए। ऑफकोर्स ये स्टॉक अगर आप देखो ना, तो ऑलमोस्ट 157 चला गया, बहुत ही जबरदस्त भागा है। इस साल ये ऑलमोस्ट 58% भागा है, और पीछे 5 साल से भी अच्छा रिटर्न दिया है। तो लेकिन आगे जाके भी पीएसयू बैंक्स में शायद तेजी आ सकती है। कैनरा बैंक इज वन ऑफ द स्टॉक जहां नो डबल डिजिट ग्रोथ आप देख सकते हो। तो यस, मैं भी पॉजिटिव हूँ। तो यस, ये स्टॉक है जो आप रख सकते हैं अपने पास। फिर शॉर्ट्स भी लोग गैराज का क्वेश्चन है सर, 70 रुपीज एवरेज वैल्यू है सुजलॉन एनर्जी का,
300 शेयर है, इसको बेचूं या क्या करूं, सिल्वर ले लूं? वे अब तक होल्ड करना चाहिए प्लीज गाइड। वह देखो शॉर्ट्स, देखो बात में यहाँ क्या होता है कि सुजलोन में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर सुजलोन की बात करें ना, ऐसा नहीं है कि स्टॉक बुरा है, स्टॉक तो अच्छा ही है, लेकिन क्या होता है कि नो, ओवरऑल डिमांड थोड़ी कम है। काफी कर्टेलमेंट आ रहे हैं, और जो एंड यूजर का जो टैरिफ है ना वो भी काफी वॉलेटाइल है, इसलिए थोड़ी डिमांड कम है। इसलिए जो भी जो ओईएम प्लेयर होते हैं जैसे सुलोन, उनको डायरेक्ट इम्पेक्ट आ रहा है, क्योंकि ऊपर से ही रेट काफी नेगोशिएट हो रहा है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मे बी 2-3 क्वार्टर और आई थिंक थिंग्स विल बी इन प्लेस। तो इस लेवल पे तो मुझे लगता नहीं आपको बेचना चाहिए, आई थिंक होल्ड करो तो बेटर रहेगा। ठीक है। बलूनगढ़ धाने 606 का क्वेश्चन है सर, बजट में कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, बजट में कुछ मिलेगा। वे बजट की मैं अगर बात करूं तो यहाँ थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए। मे बी डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा बजट में कुछ मिल जाए, ईवी में और बैस, और जो कहते हैं ना कि ग्रीन एनर्जी में शायद वहाँ अच्छे चांसेस है। डिफेंस में ऑफ कोर्स नो, क्योंकि फोकस ज्यादा है तो वो हमेशा लाइमलाइट में रहेगा, लेकिन कुछ तो आएगा। वे टू वेट एंड वॉच। फिस्कल डेफिसिट देखिए वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि नहीं करे, क्योंकि काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट नो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को ही, अगर ये स्टेबिलिटी रखनी है तो। सो मुझे तो लग रहा है कुछ ना कुछ आना चाहिए, लेट्स सी। फ्रेग्रेंस ऑफ लाइफ चैनल बोल रहे कि मोर ईवी व्हीकल्स एंड एआई डेटा सेंटर विल लीड टू मोर एनर्जी कंजम्पशन एंड दिस विल लीड टू बूम इन पावर सेक्टर। आई डू एग्री फ्रेग्रेंस जो आप बात कर रहे हो कि, क्योंकि ईवी और एआई सेंटर्स काफी एनर्जी कंज्यूम करेंगे। अगर आप ओपन एआई की बात करें, ओपन एआई ने बोला है ना कि भाई 2030 उनको खुद को 500 गीगावाट एनर्जी की जरूरत पड़ी, यानी वो पूरा कहते हैं ना इंडिया का कंजम्पशन होता है उतना तो उनको चाहिए। यानी एआई सेंटर बहुत ही बिजली खाएंगे, तो उसमें खाएंगे यानी यूज करेंगे। तो उसमें यस, आई आई डू एग्री कि एआई डेटा सेंटर्स, और मेनली आपको एआई डेटा सेंटर बेस और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पावर के बिना आप ये सब रन कैसे करोगे। सो यस, जरूरत पड़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। फिर फॉक्सकॉन बोल रहे, फॉक्सकॉन 123 बोले कि अभी 2-3 महीने पावर नहीं चलेगा। हाँ, धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि आई थिंक मार्च और अप्रैल से जब पीक समर सीजन होगा, वहीं हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से डिमांड बढ़ेगी, और वहां से आई थिंक कह सकते हैं कि पावर सेक्टर में थोड़ी तेजी आ सकती है। श्रीनिवासन सेना 362 बोले सर, यार एनालिसिस ऑन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक की आप बात कर रहे हो तो आप क्या कौन से साइन, सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर रहे हो तो आई थिंक प्लीज इसको होल्ड कीजिए, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस के बैंक्स में भी ना अच्छी खासी तेजी आई है। एनबीएफसी में जैसे इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं ना, वहां भी तेजी का थोड़ा माहौल है। सो यस, आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन स्मॉल फाइनेंस। प्लीज होल्ड करके रखिए। आई थिंक धीरे धीरे उसमें भी इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। और अभी जो एमएफआई लेंडिंग और माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग के जो इशू थे वो आई थिंक पीछे रह गए, तो उसमें मुझे कोई लगता नहीं कि एक बड़ा कोई नो आ सकता है। आएगा तो पता नहीं है, लेकिन अभी तो नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक एयू, एयू क्या मैं बोल रहा हूँ, ओवरऑल स्मॉल फाइनेंस बैंक प्लीज होल्ड करके रखिए। ठीक है। देन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 1 मिनट। मुकेश 007 एनेबल, आई थिंक बेस सेक्टर का पूछा, आई थिंक मैंने ऑलरेडी अनंत राज की बात कर ली। ठीक है। नाउ, हाँ, अमित पहाड़ी पूछे सर, जिनेस पावर बाय करूँ क्या? जिनेस पावर, ओके। जिनेस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर नो बहुत गिर चुका है, अच्छा खासा गिरा है अपने टॉप से। और अगर मैं इनका रिजल्ट देखूँ तो ठीक ठाक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा नीचे गिरा हुआ है। मेरे हिसाब से इसको होल्ड करके रखो, पावर डिमांड थोड़ी बढ़ेगी, और ये भी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है, टर्न की प्रोजेक्ट्स लेते हैं। ठीक है, मीटरिंग और मीटरिंग सॉल्यूशन में आई थिंक कंपनी अच्छे, थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा आपको। फिर अमित पहाड़ी 751 बोले सर, ABSL AMC बाय करे क्या? वेल, ABSL AMC की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सस्ता है कंपेरेटिवली।
और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है कंपेयर टू अगर आप बड़े बड़े एएमसी से के सामने देखें तो। और अभी आज अभी नो एक अच्छा खासा तेजी का माहौल आया है। और आप देखिए तो एएमसी ये फ्राइडे को ही कितने सारे स्टॉक्स बढ़े हैं। सो यस, वैल्यूएशन वाइज आई थिंक ठीक ठाक लग रहा है, होल्ड करके रखे, होपफुली थिंग्स विल बी बेटर। एंड आई थिंक रिजल्ट सीजन भी ठीक ठाक आना चाहिए इसका। आकाश पटेल 8501 बोल रहे कि सर बीएससी सीडीएस एनएसडीएल मोतीलाल सर्विस पर एक वीडियो बनाइए। श्योर, वी विल ट्राई टू। आकाश पटेल एक बार लेंगे जरूर इनको भी। और कहते हैं ना कि मार्केट कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रिकवरी भी आ रही है, तो यस विल विल ट्राई टू टेक नेक्स्ट टाइम। आज हम लोग एआई रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। आई थिंक मे बी नेक्स्ट वेडनेसडे या उसके या संडे हम लोग कुछ इसके बारे में बात कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट। ओके। फिर रोहन संपत 5467 बोले कि सर मेरे पास डिक्सन टेक्नोलॉजी है 15590। सर क्या करे, बहुत नीचे आ गया है। अरे हाँ यार, बहुत नीचे आ गया। आज भी डिक्सन अगर मैं देखूँ तो आई थिंक मैंने 11,000 के नीचे देखा था। 10,733, तो अच्छा खासा गिर चुका है अपने टॉप से, ऑलमोस्ट 18,000 तक टॉप था। तो देखो डीजल में प्रॉब्लम है, लेकिन वही प्रॉब्लम लगेगी क्या यहाँ से मार्जिन इश्यूज के प्रॉब्लम नहीं आएंगे ना, कि क्या इनको वीवो का भी जो इशू चल रहा है और पीएलआई स्कीम खत्म हुई तो क्या उसके वजह से कोई इशू आएगा, तो उसके वजह से स्टॉक गिरे। लेकिन ऑनेस्टली अगर मेरे को पर्सनली पूछो तो मैं थोड़ा बुलिश हूँ इन सब स्टॉक में। तो आई थिंक एट लोअर लेवल नो यू कैन थिंक ऑफ एक्यूमुलेटिंग। आई थिंक 4-5 साल में आई थिंक ईएमएस सेक्टर विल डू वेल, तो इनको फायदा हो सकता है। अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, प्लीज अपना रिसर्च करके एडवाइस करें, या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को आप पूछ सकते हैं। ओके। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपने। आई थिंक ब्रह्मोस कौन कंपनी बनाती है, विनय पोड़े 781 वो ये बीडीएल बनाती है, बीडीएल। ठीक है। एमडी सरफराज नवाज 180 का क्वेश्चन है कि सर सुजलोन और आइनॉक्स इनमें कौन सा बेटर है। ओके, और इस स्टेज में कौन सा लेना चाहिए। देखो सुजलोन कंपेरेटिवली अगर मैं पूछूं तो उनका कैश फ्लो वर्किंग कैपिटल काफी अच्छी तरह से मेंटेन किया है उन्होंने कंपेयर टू आइनॉक्स इन तो। और प्लस ऑर्डरिंग तो दोनों के पास है अच्छे खासे, लेकिन ऑपरेशनल लेवल वाइज मैनेजमेंट लेवल वाइज ऑफ कोर्स आई थिंक सुजलोन इज बेटर। ओके। देखिए और एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि हाँ संदीप सिंह 79 का क्वेश्चन है कि सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और साउथ बैंक, साउथ इंडिया बैंक के बैंक और महाराष्ट्र पे वीडियो बनाए, ठीक है। लेकिन ये तीनों स्टॉक आई थिंक आप होल्ड कीजिए। साउथ इंडियन बैंक ने भी अच्छा परफॉर्म करा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी ठीक ठाक चला है। तो यस, ये तीनों तीन होल्ड कीजिए, बेचने की अभी जरूरत नहीं लग रही। आई थिंक ये जो बैंकिंग का रिजल्ट से कंपेरेटिवली अच्छा आना चाहिए, तो आप रख सकते हैं। चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगे तो डू लाइक इट एंड शेयर इट। और आपके क्वेश्चन कमेंटों में जरूर डालिए। 11 बजे हम लोग मिल रहे हैं एआई स्टॉक्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ओके। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू देन, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.